All right, let's get into the next section of the show. Very interesting. Dubai-based Indian businessman Dr. S.P. Singh Oberoi is chairman of the Apex Group of companies in the UAE. He's also a philanthropist. He saved 109 Indians, Nepalese, Pakistanis, Sri Lankans, etc. from death sentences in the UAE. And now when Indians or other South Asians pass away as well in the UAE and other places in the Middle East, he helps to also bring their bodies back to India and other parts of South Asia. He's done that for 104 families so far. And during the COVID virus times, his foundation, the Sarbat Da Bhala Trust, has been helping people in Punjab as well. He's now joining us live from Chandigarh. Dr. Oberoi, thanks very much for joining us. पिछले हफ्ते हालांकि इतने सारे लिमिटेड फ्लाइट्स हैं आजकल लॉकडाउन के कारण, आपने 14 लड़कों को दुबई से यहां वापस इंडिया और अनेक जगह आप लाए हैं। ये हैंगिंग्स फांसी फेस कर रहे थे। दो प्रश्न यहां, इनको ये फांसी की सजा क्यों दी गई थी और आपने क्या ब्लड मनी दिया ताकि इनको माफ किया जाए? नमस्कार जी। दुबई में ना जो शारजा में कुछ केस चल रहे थे, बताइए। हाँ जी, दुबई में कुछ केस चल रहे थे। टोटल जो 26 केसेस ऐसे थे। हाँ जी। तो उनमें से 23 केस जो ऑलरेडी सॉल्व कर लिए गए हैं। ये जो पीछे का जो केस था, इसमें 14 लड़के इन्वॉल्व थे, जिसमें 11 लड़के पंजाब के, एक हरियाणा का और 2 पाकिस्तान के थे। 31 दिसंबर 2015 को ये मर्डर हो गए थे इनके 2 लड़कों का। दोनों लड़के पंजाब के थे, एक मुस्लिम था, एक सिख था। वो ग्रुप फाइटिंग हुई थी वहां। तो उसके बाद फिर जो इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों को पाया गया कि ये लोग जो 14 लोग हैं, इन्होंने मर्डर किए हैं दोनों। तो 26 जो है उनकी हियरिंग हुई। उसके बाद और आपने कितना ब्लड मनी दिया है इनको छुड़वाने के लिए? देखो टोटल अभी इस केस के लिए तो 75 लाख जो है वो दिया गया। तो उसके देने के बाद अभी 3-4 दिन पहले ही जो 9 लड़के जो हैं वो पंजाब वापस आ गए हैं, लेकिन उनको जो है वो चेन्नई में मिलिट्री जो हॉस्पिटल है उसमें रखा गया है। तो 14 दिन या 21 दिन के बाद है वो लड़कों को पंजाब में किया जाएगा। तो इसके पहले जो जैसे बता रहे थे कि 109 लड़कों डॉक्टर ओबेरॉय, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसे लोग जो कि उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है यूएई में, दुबई में एटसेट्रा, आप उनको बचाने की कार्रवाई 2010 से कर रहे हैं। ये आपने कैसे ये शुरू किया, ये जो क्रूसेड है, और आपको इतना सिंपैथी क्यों फील होता है इन लोगों के प्रति? ऐसा था, देखो ये जो फाइटिंग हुई ये ग्रुप फाइटिंग थी। इसमें किसी ने इंटेंशनली किसी का मर्डर नहीं किया था। 2010 में 30 मार्च की बात है जब ये थी कि 17 भारतीयों को एक पाकिस्तानी मिशरी खान के कत्ल के केस में फांसी की सजा सुना दी गई। तो उस टाइम से मैंने जो 2010 से ये केस मैंने अपने हाथों में लिया। 3 साल केस लड़ने के बाद 17 लोगों की जो फांसी वो माफ हो गई। उसमें जो ब्लड मनी दी गई थी वो 1.4 मिलियन US$ दी गई। ओबेरॉय जी, आपने अभी तक 109 लोगों की जान बचाई है एग्जीक्यूशन से, पर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप तो मतलब इन लोगों के लिए आप तो इतनी सहानुभूति क्यों है आपको, स्पेशली इनके ऊपर ये जो आपने जो मुहिम चलाया है, आपको इतना हमदर्दी इनके प्रति कैसे आया, ये जानना चाहेंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है डॉक्टर ओबेरॉय? जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। गलती क्या है कि गलती तो लड़के ने की, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी मदर है, माता पिता है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उन्होंने तो कोई कसूर नहीं किया ना। तो जब भी ये ऐसी सजा होती थी तो वो सारी फैमिली मेरे पास आती है कि भी मेरे बच्चे को बचा दो। तो इसके लिए देखते हुए कि एक लड़के को उसने तो गलती की, उसको फांसी हो जाएगी, वो मर जाएगा, लेकिन पीछे देखो उसके परिवार से मोर देन 62 फैमिली जो है इंसान जुड़े हुए हैं, अगर उसकी रिश्तेदारी गिननी शुरू करें तो इसको देखते हुए मेरे मन में आया कि ये कोई डायरेक्ट मर्डर तो है नहीं। इसीलिए मैंने चुना था कि जितने ग्रुप फाइटिंग होती है उसमें किसी को पता नहीं किसने किसको मारा है, इंटेंशनली कोई मर्डर नहीं किया गया।
3 केस में बिल्कुल नहीं लेता, हाँ जी। सीधा मर्डर हाँ। किया हो या इंटेंशनली कोई काम किया हो, जैसे तो अब ज्यादातर ये ग्रुप फाइटिंग केसेस टेक अप करते हैं। डॉक्टर ओबरॉय, ये बताइए, 104 लड़कियां हैं जो कि भारत से, मोस्टली साउथ इंडिया से, उनको ओमान, मस्कट ओमान में लेके गए थे लोग, एजेंट्स जो है, और आजकल मुझे पता चला कि आप उनको यहां वापस इंडिया लाना चाह रहे हैं। अब ये लॉकडाउन के कारण ये कार्रवाई फंस गई है। ये क्या हो रहा है इसके बारे? ये लड़कियां ऐसे फंसी क्यों? गुजराती ऐसा है कि पिछले 2-3 साल से कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो इन भोली वाली लड़कियों को झांसा देकर कि हाँ आपको जी। हम अच्छी जॉब दिलाएंगे, तो उनको विजिट वीजे पे या ट्रांजिट वीजे पे ले जाते हैं और वहां ले जाकर उनको 2 हफ्ते के बाद वो इलीगल हो हाँ जाती जी। हैं। फिर वो लड़कियों को मस्कट ले जाकर उनको फिर हाँ एक जी। किस्म का बेच दिया जाता है। बेच दिया मीन वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको वो दे दी जाती है लड़की। ये एजेंट अपना पैसा ले लेते हैं। वो जो जिम्मेदार लेते हैं वो उनको फिर लीगल कर लेते हैं, उनको वीजा हाँ देते जी। हैं, सैलरी देते हैं, अपने घर में रखते हैं, लेकिन काम इतना ज्यादा होता है कि लड़की वहाँ नहीं रह सकती। तो ऐसे कुछ पिछले साल में 7 लड़कियां जो थी, उसमें 3 हाँ लड़की जी। पंजाब की थी, 4 लड़की जो हैदराबाद की थी, उनको मैं पैसा खर्चा करके लेके आया था। अभी जो 104 के करीब जो लड़कियां हैं, वो वहां आज भी अंदर हैं, वहां हैं। उसमें से कोई 75 टू 80 लड़कियां जो है वहां से भागकर आकर इंडियन एम्बेसी की कस्टडी में आ चुकी हैं। मैंने लेटर लिखा था, पंजाब गवर्नमेंट में भी लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा था, इन्वेस्टर साहब को भी लिखा था कि ये जो जितने केसेस हैं इसमें क्या होना है कि फाइन भरे जाएंगे, उनके कोर्ट में केस लड़े जाएंगे। जब जो आदमी जिन्होंने इसको लीगल किया उन्होंने पैसा खर्चा है, वो जिम्मेदार अपना पैसा मांगते हैं कि हमारा पैसा हमारे को दे दो और ये बच्चों को हम छोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने ये लेटर लिखा था कि मेरे को सिर्फ इंडियन एम्बेसी से सिर्फ एक हेल्प चाहिए कि वो मेरा साथ दे। मेरे को फाइनेंशियली उनसे कुछ नहीं चाहिए और फाइनेंशियली मैं गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन डालना भी नहीं चाहता। इन 104 लड़कियों में से 14-15 लड़की पंजाब की हैं, 62 लड़कियां हैदराबाद की हैं, बाकी दूसरी स्टेट की हैं। तो इसके ऊपर अगर इनको लाना चाहते हैं तो इसके 3.5-4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है इनको लाने में। उनके फाइन तो भरने ओबरॉय जी, पड़ेंगे। ये अभी फंसा हुआ है क्योंकि आप भारत सरकार Yes. और इंडियन एम्बेसी दुबई में उनसे उनका जो रिप्लाई उसके लिए वेट कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन के कारण भी फंसा हुआ है ताकि ये गर्ल्स नहीं, वापस कुछ तो- रिपैट्रिएट हो इंडिया में? देखो, दोनों बातें हैं। एक तो अभी लॉकडाउन हो गया, उसके पहले जो हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था मेरे को। अगर मेरे को वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, मैंने तो इतना लिख कर दिया है उनको कि जितना 3-4 करोड़ रुपए खर्चा आएगा वो मैं अपनी पॉकेट से दूंगा। लेकिन मेरे को अलाउ किया जाए, मेरे को हेल्प चाहिए सिर्फ इंडियन एम्बेसी की, वहां की जो कागजी कार्रवाई करनी है तो वो हम कोर्ट में जाकर कर सकें। हाँ जी। तो हाँ अभी जी। लॉकडाउन के बाद हम इसको फिर दोबारा वेल, अपने हम आशा करते हैं कि जो सरकार है, जो एम्बेसी है, वो जल्दी से कार्रवाई करे और आपको हेल्प करे और ये लड़कियां को हेल्प करे। डॉक्टर ओबरॉय, मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। आपका ट्रस्ट है सरबत दा भला ट्रस्ट। ये एक पंजाब में आजकल कोरोना वायरस के लिए भी काफी काम कर रहा है। आप क्या क्या काम कर रहे हैं वहां और किसको टारगेट कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले जैसे जानते हैं सारे कि पूरे वर्ल्ड में ये जो कोरोना वायरस है बहुत जल्दी फैल गया, इंडिया में भी आ गया, उसके बाद पंजाब में भी आ गया। तो सबसे पहले, क्योंकि लास्ट 8-9 साल से मैं जो पंजाब में काम कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा हॉस्पिटलों में काम कर रहा था। मेरे को पता था कि हॉस्पिटलों में क्या पोजीशन क्या है इनकी, सिविल हॉस्पिटल हो गए या मेडिकल कॉलेजेस हो गए। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर दे दिया था कोई 20,000 जो पीपीई किट जो चाहिए थी इनकी, क्योंकि उस टाइम जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे, क्योंकि जितने डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ था, उनके पास प्रोटेक्शन किट जो है वो नहीं थी। इसलिए मैंने ऑर्डर दिया। सेकंड जो N95 मास्क है उसके ऑर्डर दिए गए। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर हो गए, 3 लेयर मास्क हो गए, ये सब चीजें चाहिए थी। तो मैंने अपनी तरफ से यह ऑर्डर 3-4 कंपनियों को देकर, जैसे ही ये महामारी स्टार्ट हुई तो मेरे पास सारा स्टॉक आ गया था। तो आते ही मैंने सबसे पहले पीजीआई से स्टार्ट किया गया। पीजीआई हो गया, राजेंद्रा हॉस्पिटल, हमारे 4 यहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सबको 1-1 हजार किट और 1-1 हजार मास्क जो है N95 वो सप्लाई किए गए। फिर रह गए वो हमारे सिविल हॉस्पिटल। उसके बाद जितने भी पंजाब के सिविल हॉस्पिटल हैं मैंने सारे ही कवर किए। सबको 20, 30, 50 जैसे किट दी गई, उनको मास्क दिए गए, सैनिटाइजर अप्लाई किया। इसके बाद तीसरा जो हमारा आता था वो था पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस प्रशासन, क्योंकि उन्होंने भी बहुत काम किया। और जैसे किसी की डेथ हो गई है तो हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, पर आपका जो फाउंडेशन है वो काफी काम कर रहा है और
और ये बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, और आजकल जो ये 104 से ज्यादा लड़कियां जाते साउथ इंडिया से, जिनको आप हेल्प कर रहे हैं वापस आने के लिए, हालांकि ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आई होप कि आप कामयाब होंगे इसमें। आप प्लीज अपना काम जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन द शो।